कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था और जिस तरह से इनने गिरफ्तारी की है ये भी आपत्तिजनक है। जो गलत है हम उसको गलत को गलत कह रहे हैं। रात के 3 बजे के सन्नाटे में किसी नक्सली को नहीं उठाया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। थाने को सूचना दे के उठा लेते, गिरफ्तारी के बाद थाने को सूचना दे देते। मुझे तरीके पे आपत्ति है, ये तरीका गलत नहीं है। ये हमारी संविधान की जो संघीय भावना है उसको आहत करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए भूपेश जी। कालीचरण महाराज की एमपी के छतरपुर जिले से गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठन गई है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रायपुर पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने रायपुर पुलिस के रवैये को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया और एमपी के डीजीपी को छत्तीसगढ़ डीजीपी से बात करने को कहा है। मामला दो विचारधारा यानी गांधी और गोडसे से जुड़ा है। तो एमपी के गृह मंत्री का बयान आते ही दिल्ली में मौजूद सीएम बघेल ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। नरोत्तम मिश्र जी को ने आपत्ति दर्ज की है तो सबसे पहले बात बताया नरोत्तम मिश्र जी कि जो महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा को लेकर पूरी दुनिया में संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, समरसता का, सर्वोदय का, महात्मा गांधी गाली देने वाले गिरफ्तार किया गया, उसे खुश हैं या नाराज हैं? पहले सवाल। दूसरी बात यह है प्रक्रिया के पूरी तरह पालन किया गया है, उसके परिवार वालों को, उसके वकील को सूचना दे दी गई है। 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दरअसल रायपुर में 26 दिसंबर को धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद ही कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने की खबर के बाद वो पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगा। वो महाराष्ट्र की बजाय एमपी पहुंच गया। शायद महाराज एमपी को सुरक्षित मान रहा हो, लेकिन सरगर्मी से तलाश में जुटी रायपुर पुलिस रात 2 बजे छतरपुर के बागेश्वर धाम जा धमकी और बाबा जी को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रायपुर पुलिस ने उस पर राजद्रोह का केस भी ठोक दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कमेंट्स किया गया है, अनर्गल प्रचार किया गया है, गलत बातें की गई है, तो ये अपने आप में राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। क्योंकि कोई कलेक्टर, एसपी या मंत्री शब्द जो लिखते हैं उनके साथ लिखते हैं हम राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो स्वयं राष्ट्रद्रोह का मामला बन जाता है। पर नियम और कानून के तहत विभाग उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो निर्णय करेगा, कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। तो सारी चीज़ें अब इधर गिरफ्तार करके लाने के बाद अन्य काम जो है किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा की आपत्ति के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी भी एक्टिव हो गई। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। गिरफ्तारी का ये मसला सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड हुआ, लेकिन महाराज के बयान पर कानूनी कार्रवाई से ज्यादा अब ये मामला 2 राज्यों के अधिकारों को लेकर उलझता जा रहा है। कौन सही कौन गलत कहना मुश्किल है। आने वाले दिनों में छोटे भाई और बड़े भाई के बीच ये लड़ाई कहां तक जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। काली पर लाल पीली होती सियासत। जी हां, 26 दिसंबर को कालीचरण ने जब से छत्तीसगढ़ के धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर जो टिप्पणियां की, भद्र टिप्पणियां की, उसके बाद से यहाँ माहौल गर्म है। और आज सुबह जब ये खबर आई सभी के पास कि कालीचरण गिरफ्तार हो गया है मध्य प्रदेश से, तब से सरगर्मियां और भी बढ़ गई। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये कहकर कि संघीय ढांचे का उल्लंघन हुआ, एक बार फिर से सियासी माहौल को गर्मा दिया। जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि किसी भी प्रकार के जो नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन नहीं हुआ, सभी नियम कायदों के तहत सब कुछ हुआ है। लेकिन शाम होते होते जब कालीचरण को यहाँ पेश किया गया कोर्ट में, तब तक सियासत पूरे उबाल पर आ चुकी थी। भाजपा और तमाम उससे जुड़े संगठन कालीचरण के पक्ष में नजर आ रहे थे, चाहे पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की बात करें, चाहे और तमाम भाजपाइयों की बात करें। वो एक तरफ महात्मा गांधी के ऊपर जो टिप्पणी थी उसकी आलोचना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कालीचरण को गिरफ्तारी के तरीके पर या गिरफ्तार करने पर एक अलग तरीके की सियासत यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रही थी। तो 2 धड़े बढ़ चुके हैं यहाँ पर और सभी अपनी अपनी सियासत यहाँ पर कर रहे हैं। चर्चा हम इसी पर आज करेंगे। ख़ास तौर पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सुरेंद्र शर्मा जी, हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत करता हूँ सुरेंद्र जी। रजनीश जी हमारे साथ हैं भाजपा से, बहुत स्वागत रजनीश जी। और वरिष्ठ पत्रकार भी मुरली जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, पूरा घटनाक्रम सुबह से अब तक सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश से जब गिरफ्तारी हुई
उससे पहले भी सियासत आपने देखी कि दो धड़े बढ़ चुके थे, और अब यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है, गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर अलग अलग विचारधारा दिख रही है या नियम कायदों की बात हो रही है, क्या आपको कहना है कि क्या सियासत की सोर जारी है, दो अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं, या कोई सियासी मकसद कहीं पर कुछ सामने आ रहा है? देखिए अभिषेक जी, दरअसल में ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है। एक तो धर्म संसद का आयोजन हुआ। धर्म संसद का आयोजन कोई एक दल नहीं करता, उसको धार्मिक संस्थाएं करती हैं, संत महात्मा लोग करते हैं। और ऐसे आयोजन में देश के महापुरुष राष्ट्रपिता को अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उनके साथ गाली गलौज करना और गाली गलौज कर करके उस धर्म सभा की पूरी गरिमा को नष्ट कर देने वाला व्यक्ति, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात समझ में आ गया कि कोई भी भगवाधारी जो है वो साधु नहीं होता भाई। ऐसे भगवाधारी लोगों से, तथाकथित साधुओं से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको याद होगा, वैसे भी इतिहास बताता है कि सीता हरण करने के लिए रावण भी साधु वेश में ही आया था, और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाते समय बाधित करने के लिए काल ने भी साधु का ही वेश धारण किया था। यहाँ तक कि गौतम ऋषि की पत्नी के चरित्र हनन के लिए इंद्र ने भी साधु का वेश धारण किया था। तो आज की तारीख में तो मैं कह रहा हूँ कि भगवाधारी को देख के तत्काल उसको साधु समझने की गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं उसके बारे में रामायण में बड़ी अच्छी उपमा दी गई है कि ये तो कपास की तरह होते हैं, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, निरपेक्ष होते हैं, तटस्थ होते हैं, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तत्परता के साथ आज उनके गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह से आपत्ति दर्ज की है, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये इनको उसके विधि के सिस्टम पर इतनी ज्यादा चिंता हो गई, तो क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश के कई गिरफ्तारियों को नहीं देखा है? इन्होंने गाड़ियों को पलटते हुए नहीं देखा है? क्या ये इस तरह की बात नहीं है? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि जो राष्ट्रपिता को गाली देगा, ये इतना संवेदनशील विषय है, पूरे देश में एक तरह से लोग आंदोलित थे, आक्रोशित थे। ऐसी परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। छत्तीसगढ़ के पुलिस ने अब बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई किया, विधि सम्मत कार्रवाई किया, उनके घर वालों को सूचित किया, उनके वकील को सूचित किया, रायपुर में लाके उनका चिकित्सीय जांच कराया, कोर्ट में पेश किया, कहीं पर विधि का उल्लंघन नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की पुलिस छत्तीसगढ़ में प्रवेश की थी नक्सलियों के संबंध में, या फिर आंध्र प्रदेश के पुलिस ने भी। सुरेंद्र जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले दिल्ली से लौटे हैं, मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो हम सुनवा भी देते हैं। सब लोग सुने, FIR किए हैं, खुद वीडियो जारी करके बोल रहे हैं पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई की है। उनको बोले ना, गांधी खिलाफ बोलने वाले समर्थन करे और गोडसे जिंदाबाद बोले, वो बोले ना वो। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, और इससे पहले भी दूसरे राज्यों की जो टीमें हैं पुलिस की, चाहे तेलंगाना या मध्य प्रदेश की टीमें आती रही हैं, गोडसे मुर्दाबाद कहें या गोडसे के पक्ष में है या कालीचरण के पक्ष में, तो इस बात को खुलकर कहें। रजनीश जी, ये बयान भी आपने सुना होगा, भाजपा पक्ष में खड़ी नजर आ रही है, तो कांग्रेस का आरोप यहाँ पर है कि आप लोगों को कालीचरण की गिरफ्तारी से नागवार गुजरी है, कुछ कह नहीं पा रहे, इसलिए इस तरीके का रिएक्शन आप लोग दे रहे हैं। रजनीश जी। अभिषेक जी, अभी मैं मुख्यमंत्री जी का बयान भी सुना हूं, और अभी हमारे बहुत ही सम्माननीय सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि धर्म संसद का आयोजन किया गया था और एक राजनीतिक दल इसको आयोजित नहीं करती। तो मेरे को लगता है यदि राजनीतिक दल आयोजित नहीं करती तो इसको कोर्ट करने की सुरेंद्र शर्मा जी को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो जानते हैं कि एक राजनीतिक दल ने इस धर्म संसद का आयोजन किया था, और इसलिए किया था कि अभी इनकी जो कवर्धा की घटना को लेकर हुई है, दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू विरोधी नहीं है। और कांग्रेस को ये चेहरा और ये चरित्र आज पहली बार नहीं हुआ है।
भगवा का अपमान की अभी बात कर रहे थे कि भगवा ध्वज का सब ये नहीं होते, रावण भी होते हैं। आप लोग किस मुंह से बात करते हैं जो हिंदू को आतंकवादी बताते हैं? अभी 2 दिन पहले एटीएस के जो लोग थे जो चाहते थे कि हिंदू संगठनों को बदनाम किया जाए, नेताओं को बदनाम किया जाए, और अभिषेक जी जो इनका धर्म संसद था उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि उसमें जो इनका धर्म संसद का जो पत्रक इन्होंने बांटा है कि धर्म संसद के लिए उनका उद्देश्य क्या है, समस्त हिंदू समाज को एकत्रित कर रायपुर में धर्म संसद का आयोजन। उद्देश्य इसमें 5-6 दिए हैं कि सनातनियों को एकजुट करना, रायपुर में गुरुकुल का निर्माण, सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाए, भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उसमें कौन प्रमुख रूप से थे, मेरे को नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। यदि वहां महाराज कालीचरण जी ने जो आपत्तिजनक बात कही है, मैं आपत्तिजनक शब्द को उपयोग कर रहा हूं निश्चित रूप से, जो वहां पर आयोजक थे क्यों मना नहीं किए, क्यों ताली बजाते रहे? आप वीडियो दिखाइए इनको, कांग्रेसियों को, सब ताली बजा रहे थे। और जब उनको समझ में आया कि हम कहीं ना कहीं गलती कर दिए तो वो चेहरा ढांकने के लिए, छोंकने के लिए वो फिर उनके खिलाफ में केस दर्ज करते हैं। क्यों ना आयोजन समिति के खिलाफ में केस दर्ज हुआ? जो उनको बुलाए थे, अभी हमारे सुरेश शर्मा जी बहुत ज्ञान दे रहे थे मेरे को। अगर वहां मौजूद कुछ लोगों ने गलती की तो मैं वही जानना चाह रहा था कि अब उस गिरफ्तारी का विरोध भाजपा क्यों कर रही है? मैं आ रहा हूं अभिषेक जी। ब्रिजमोहन अग्रवाल मैं जी ने इनके भी कहा कि जो मैं बिल्कुल मैं 1 मिनट में आपका ये जवाब दे रहा हूं अभिषेक जी कि जो आयोजक थे, क्या जब उनके बारे में इनके सब नेताओं को मैं बयान सुन रहा हूं कि वो ज्ञापन देने वाले महाराज हैं, ऐसा है वैसा, किसने बुलाया उनको? किसने बुलाया? कौन था यहाँ का आयोजन समिति? आयोजन समिति के खिलाफ में क्या कार्रवाई हुई? क्यों वो उस समय मंच में मना नहीं किए? अब रही बात उनकी गिरफ्तारी की, ये सीबीआई को यहाँ रोकेंगे? सीबीआई घुस नहीं सकती इनके खिलाफ। छत्तीसगढ़ में यदि कोई अपराध हो जाए तो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा संस्था है, जो भारत का सबसे विश्वसनीय संस्था है सीबीआई, ये यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं घुस सकती। ये किसी दूसरे राज्य में जा करके बिना बताए, बिना वहां के पुलिस को इन्फॉर्म किए, बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरी करे ले आए तो ये नहीं होता। ये हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को अपमानित करने का काम है अभिषेक जी। ये इनके नेता, राष्ट्रीय नेता, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे बर्बादी तक जारी रहेगा आंदोलन, अफजल के हत्यारों को। ये सब एक सवाल और आपसे करूंगा, फिर मैं जाऊंगा मैं 1 सेकंड में 5 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं अभिषेक जी, 5 सेकंड में। संत नहीं ऐसे होता। लोगों के आप पक्ष में, जी आप इनके पक्ष में, आप मानते इनके हैं कि राष्ट्रीय कालीचरण नेता खड़े संत होते हैं है, साधु स्वतंत्रता है, की उनको अभिव्यक्ति के गिरफ्तार नाम पर। करना गलत है? जी अभिषेक जी, अभी सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि हर भगवा पहनने वाले को संत नहीं समझना चाहिए, तो आप लोग क्या संत समझकर या साधु मानते हुए, महाराज मानते हुए ये विरोध कर रहे हैं कि कालीचरण की गिरफ्तारी गलत है? नहीं, मैंने पहले कहा कि उनकी जो बात है आपत्तिजनक है और वो महात्मा गांधी जी को अपमानित नहीं कर सकते। उनका देश के लिए अतुलनीय योगदान है, बिल्कुल उसका हम निंदा करते हैं। लेकिन मैं आयोजन समिति पर प्रश्न कर रहा हूं अभिषेक जी, और आयोजन समिति के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और उनके जब बड़े बड़े इस देश में जब हुआ है, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके खड़ा हो जाता है स्वतंत्रता की आजादी का अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर, तो उनका भी कोई अधिकार है उस राज्य में? ये सीबीआई को यहाँ बैन करते हैं छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश से उनको रातों रात बिना मध्य प्रदेश को सूचना दिए करते हैं। मुरली जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं यहाँ पे, मैं फिर आप लोगों के पास आऊंगा। मुरली जी, ये जो पूरे प्रकरण हुआ धर्म संसद के बाद से, मुझे लगता है आम जनता कंफ्यूज हो रही होगी बहुत ज़्यादा कि महात्मा गांधी के खिलाफ बोलना गलत, उनकी गिरफ्तारी गलत, तो मतलब सही क्या है? आपने करवाया, नहीं आपने करवाया, बहुत कंफ्यूजन है। क्या किस प्रकार की सियासत हो रही है? अभिषेक जी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कालीचरण महाराज जी जिस तरह से महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये कदापि
योग्य नहीं है, उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। खासकर धर्म संसद जब जहां चल रहा है वहां पे राजनीति को तो घसीटने का जरूरत ही नहीं था। वहां पे आप धर्म की बात करते हैं, वहां पे आप गोडसे और महात्मा गांधी की बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब उन्होंने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की, वहां जो लोग बैठे थे वो ताली बजा रहे थे। ये सबसे बड़ी अचंभा की बात है। वहां पे किसी ने खड़े होकर कालीचरण महाराज जी को किसी ने वहां पे टोका नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो लोग वहां थे, जितने कालीचरण महाराज जी उसके लिए दोषी है, उतने ही वहां के जो लोग हैं जितने बैठे थे, जो आयोजन समिति के लोग हैं, वो भी उतना ही इस निंदनीय कार्य के लिए उनका भी सहयोग है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह की बात के लिए, क्योंकि वो जिनके खिलाफ बोला है वो महात्मा गांधी है, जिन्होंने देश के लिए अपने जान दिया, बलिदान दिया। उनके खिलाफ महात्मा गांधी। लेकिन ये आलोचना दोनों ही पार्टियां कर रही हैं कि ठीक है, महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की, ये गलत है, तो फिर ये गिरफ्तारी का विरोध क्यों, रिलीज करने की मांग क्यों? कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पर मर रही है। नहीं, ये उसके कालीचरण महाराज जी को अरेस्ट होने के बाद, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उनको रिलीज करो, ये तो केवल अब राजनीतिक लड़ाई रह गई है। यदि मध्य प्रदेश में वो छुपे हुए थे तो मध्य प्रदेश के जो सरकार है उनको चाहिए था कि उनको छत्तीसगढ़ सरकार से पहले उनको अरेस्ट करे, क्योंकि महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी किया है। तो महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले अगर सरेआम घूम रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अगर उनको अरेस्ट करके यहां ले आया है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात अरेस्ट के लेके जिस तरह से एक राजनीतिक माहौल तैयार हुआ है, वैसी उसकी कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रहा है। भाजपा ने ये बात, भाजपा के नेता लोगों का मानना है, वो मानते हैं कि उनकी जो टिप्पणी है वो अभद्र थी, उनको नहीं कहना चाहिए। यदि कोई कहता है उनको रिलीज करो, ये उनका पर्सनल जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सुरेंद्र जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा भाजपा को लेकर, है कि भाजपा एक तरफ कह रही है कि नहीं, गलत हुआ है, इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, दूसरी तरफ रिलीज करने की मांग भी कर रहे हैं कि गिरफ्तारी का तरीका गलत, रिलीज करो, जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कोई किसी प्रकार की कोई सियासत हो रही है, सियासी फायदा नजर आ रहा है, किस तरीके का फायदा? देखिए, ये बात तो निश्चित है कि काफी लंबे समय से गांधी जी को गाली देना, नेहरू जी को अपमानित करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू जी के बराबर में खड़े करना, देश की आजादी को, देश के बंटवारे को विमर्श में लाना, हिंदू मुसलमान को एक विषय बनाना, और हिंदुत्व को और ये सांप्रदायिक जो परिस्थितियां हैं, इन सारी चीजों को ला करके राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर ही रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अभी हमारे भाई रजनीश जी बोल रहे थे कि धर्म संसद का आयोजन किसने किया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह वहां क्या करने गए थे? इसकी शुरुआत तो डॉक्टर रमन सिंह ने किया ना। कलश यात्रा में कौन था? डॉक्टर रमन सिंह थे। और हम तो ये आरोप नहीं लगा रहे इसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने, धर्मावलंबियों, जिनकी आस्था धर्म के प्रति है, उन लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया, मगर उस अच्छे प्रयास में एक व्यक्ति जो है भगवा कपड़ा पहन करके आ जाता है, वो तथाकथित साधु बन करके, और साधु बन करके आकर के गांधी जी को गाली देता है, तो ये क्या धर्म का अपमान नहीं है? बात दरअसल ये है कि अगर हम एक हिंदू के हैसियत से भी सोचे तो हमारे धर्म संसद का अपमान किया उस व्यक्ति ने। तो जहां पर हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे सनातन धर्मावलंबियों को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता थी, उनके जीवन यापन, उनके संस्कार को संरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश करने की आवश्यकता थी, उसकी जगह आप देश के राष्ट्रपिता को, जिन्होंने सत्य अहिंसा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, उन्होंने जीवन भर उपवास किया, अपने परिवार को त्याग दिया। मैं रजनीश से भी एक टिप्पणी ले लेता हूं, थोड़ा समय कम था मेरे पास जी। रजनीश जी, एक तरफ आप लोग पूरी टिप्पणी की आलोचना भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारी की जो बात है वो भी गलत कह रहे हैं, रिलीज करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग कोई क्लियर मैसेज नहीं देना चाहते? किसी प्रकार की हिचकिचाहट है? भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक जी बिल्कुल क्लियर मैसेज है, हमारे सब वरिष्ठ नेताओं का क्लियर जो बयान है। अभी सुरेंद्र जी जो बोल रहे थे, आखिर वो बोल दिए ना कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम हो, अरे और जवाहरलाल नेहरू के बराबर हम खड़ा करना चाहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। माननीय सुरेंद्र शर्मा जी
सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत ऊंचा था, उनको कोई वोट नहीं मिला था, ये सब जानते हैं। और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी 1947 में नहीं थी। किस आधार पर बंटवारा करवाया, किसने करवाया, कौन वो महान लोग थे जिन्होंने बंटवारा करवाया? तो इस बात, और कितने हिंदुओं की कत्ल हुई आपको याद है? वो ये आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए बात अभी तो बोलिए मत। और ये बात यदि वर्तमान भावी पीढ़ी को यदि मालूम पड़ रहा है, जान रहे हैं हमको, जो नहीं बताया गया, जो चीज हमसे छिपाया गया, ऐसे चीजों के तथ्य यदि आ रहे हैं तो आपको परेशानी क्यों है? सत्य को सामने आने दीजिए, इतिहास को सामने आने दीजिए। और रही बात, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके बड़े नेता जब देश की बड़े बड़े जो विरोधी तत्व हैं उनके सामने स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर खड़े हो जाते हैं, और उनका भी तो कोई अधिकार है। उनको एक राज्य में आप जा करके दूसरे राज्य का हनन करते हैं, आपके पास कोई जवाब है? आप टिप्पणी लेता हूं यहाँ पर करते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि फिलहाल 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है कालीचरण को। छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। क्या आपको लग रहा है इसका सियासी नफा नुकसान आगे चलकर दोनों पार्टियों के लिहाज से यहाँ पर मिल सकता है? क्या किसी प्रकार का कोई खास एजेंडा यहाँ पर इस कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद सामने आएगा? आपको मौजूदा समीकरण क्या लग रहा है सियासत देख के यहाँ की? अभिषेक जी, जिस तरह से कालीचरण को अरेस्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट में जो त्वरित कार्रवाई की, उससे लगता है कि जो डैमेज किया है कालीचरण छत्तीसगढ़ में आके धर्म संसद में महात्मा के खिलाफ बोलकर, तो उसको पाटने और उसको सुधारने का कोशिश है कि बहुत जल्दी में उनका अरेस्ट किया गया। मध्य प्रदेश में जाकर वहाँ के जो आरोप लगा है कि वहाँ के जो प्रोटोकॉल है, ड्यू प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो नहीं किया गया। ये तो बात की बात है, किया या नहीं किया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई जो प्रोटोकॉल होना है वो प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन किया है। तो ये एक विषय है जो आपस में मिल बैठ के डिस्कस कर। भाजपा को क्या नफा नुकसान है इसमें? और मुझे लगता है कि भाजपा के लिए कालीचरण का अरेस्ट होना कोई एक मुद्दा उनके हाथ में मिला है जिसको वो राजनीतिक ढंग से अपने लिए जितना वोट के रूप में भुना सकता है हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए। तो ये उनके लिए एक मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा मौका है हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए कालीचरण के नाम से। लेकिन भाजपा को ये यहाँ पे बात को समझनी होगी कि कालीचरण महाराज जी ने जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया है महात्मा गांधी के लिए, ये यहाँ का जो सामान्य जनता है उनको बहुत ज्यादा भाएगा नहीं। तो इसलिए राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा फायदा होगा, नफा नुकसान होगा, आने वाला वक्त बताएगा। और इसलिए फिलहाल सियासत तो पूरी चरम पर है, लेकिन क्या इसका नतीजा निकलता है वक्त पे छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिन भर की सरगर्मियों के बाद कालीचरण की गिरफ्तारी होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के बयान सामने आते हैं। कालीचरण कोर्ट में पेश किया जाता है और 2 दिन की रिमांड